स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट ज्ञान पे। और आज मैं कवर करने वाला हूँ इंग्लैंड और पाकिस्तान का तीसरा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। और बहुत ही निराशाजनक रहा था सेकंड टेस्ट मैच। मैं आपको बता दूँ, साउथहैम्पटन में बारिश ने वो टेस्ट डोमिनेट करा और बारिश ही वो टेस्ट मैच जीती। बहुत सी नाराज़गी थी ऑल अराउंड, जहाँ जो रूट ने भी बहुत अपने इंटरव्यू में बात करी है कि इस चीज़ का कुछ करना पड़ेगा। बैड लाइट और बारिश की दिक्कत की वजह से जो टेस्ट मैच हुआ, और इंग्लैंड ने तीसरा टेस्ट मैच मैनचेस्टर में भी रखा जा सकता था, लेकिन फिर से साउथहैम्पटन में रखा गया है। और निराशा की बात यह है, बुरी खबर ये सुनने को आ रही है कि साउथहैम्पटन में आगे भी मौसम और ख़राब रहने वाला है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, जो 5 दिन का टेस्ट मैच था उसमें से सिर्फ 1.5 दिन का मैच ही खेला गया। 134 ओवर्स कुल हुए मैच में। बहुत ही निराशाजनक बात थी एक, लेकिन हमें आगे चलना पड़ेगा। टीम तो सिलेक्ट करनी ही पड़ेगी, चाहे जितने भी दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का टेस्ट मैच जितना भी हो। तो फटाफट से, ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फटाफट से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं अब बताने वाला हूँ कौन कौन से प्लेयर्स मेरी टीम में रहने वाले हैं, उसका रीजंस, और कौन कौन से प्लेयर्स टीम में नहीं रहने वाले हैं। मैं बता दूं, साउथहैम्पटन में जितना भी मैच खेला गया, स्विंग को बहुत ज़्यादा उसने फेवर करा। और वहीं बैटिंग भी शुरू का थोड़ा फेज़ मुश्किल दिखाई दिया। जिसने शुरू का फेज़ निकाल दिया वो बड़ी आराम से बैटिंग कर सकता है। जैक क्रॉली ने करके दिखाया है ये। और वहीं मोहम्मद रिजवान ने भी अच्छी पारी खेली थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहली मेरी चॉइस जॉस बटलर रहने वाली है। बहुत ही डोमिनेटिंग प्लेयर है और वापसी फॉर्म में करी है पाकिस्तान की सीरीज़ के साथ। और ऊपर से मैं हमेशा बताता हूँ, कोई नहीं बताने वाला, विकेट कीपर्स हमेशा मैं स्पेशल, मेरे दिल में विकेट कीपर्स के लिए जगह रहती है। 3 4 5 कैचेज़ आप देख लीजिए, हमेशा जॉस बटलर पकड़ेगा ही पकड़ेगा। क्योंकि इंग्लैंड स्ट्रॉन्ग टीम है, और स्ट्रॉन्ग टीम है तो कैचेज़ के ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो 3 4 5 6 कैचेज़ हमेशा मिलेंगे। जॉस बटलर का बल्ला अगर खामोश भी रहा तब भी 70 80 पॉइंट्स आराम से जॉस बटलर कर देगा और हिट साबित होगा। तो जॉस बटलर मेरी पहली सिलेक्शन रहने वाली है। और वहीं चलते हैं आगे। मोहम्मद रिजवान अभी मैं होल्ड पे रख रहा हूँ इस प्लेयर को। आगे देखते हैं क्रेडिट्स के हिसाब से और टीम के कॉम्बिनेशन को देखते हुए इस प्लेयर की जगह बनती है या नहीं बनती है। फिलहाल मेरा मोहम्मद रिजवान होल्ड पे रहेगा। सेकंड टेस्ट में बहुत ही अच्छी है और बहुत ही एक कड़ी हुई इनिंग्स देखने को मिली। बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाली 73 रन की इनिंग्स देखने को मिली थी। बहुत अच्छा प्लेयर है। मैंने फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद इस प्लेयर को अपने टीम में रखा था और 10-15% अमूमन लोगों ने इसे टीम में लिया हुआ था। तब मैंने कहा था मैं इस तरह के प्लेयर अपने टीम में लेता हूँ, जो 1 2 प्लेयर्स मेरी हमेशा टीम में ऐसे होंगे जो किसी की टीम में नहीं होंगे। और ऐसा ही हुआ। आप देख सकते हैं 60% लोगों ने इस पर भरोसा जताया है इनिंग्स, तगड़ी इनिंग्स खेलने के बाद। तो चलते हैं आगे। बाबर आजम इस टाइम फैब और टॉप 5 का हिस्सा बना हुआ है। मैं कहूँगा जो रूट की जगह बाबर आजम अगर फैब 4 में होगा तो गलत नहीं होगा। बहुत तगड़ा खिलाड़ी बन गया है। पाकिस्तान का नंबर 1 खिलाड़ी है, बैट्समैन, और वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर रहा है। पिछली मैच में भी बहुत अच्छा दिख रहा था जब इसने आउट हुआ। तो बाबर आजम विदाउट अ डाउट मेरा श्योर शॉट यहाँ पे फेवरेट रहने वाला है सिलेक्शन में। वहीं जो रूट से मैं उम्मीद करूँगा, 1 2 साल से बिल्कुल बल्ला खामोश है और ऐसा नहीं है, स्टार प्लेयर है। इंग्लैंड का नंबर 1 बैट्समैन है किसी टाइम का, अभी भी मैं कहूँगा नंबर 1 है। थोड़ी सी फॉर्म की दिक्कत चल रही है, लेकिन मैं फिर भी यही बात बोलना चाहूँगा कि फॉर्म इज़ टेम्परेरी, क्लास इज़ परमानेंट। तो मैं जो रूट को वापसी देखना चाहता हूँ फॉर्म में। जो रूट मेरी टीम में रहने वाला है। एक प्लेयर जो किसी की भी टीम में नहीं रहने वाला है, अभी तक फेल हुआ है दोनों टेस्ट मैचेस में, नाम है असद शफीक। देख सकते हैं, अगर ये प्लेयर चलता है, जो कि मुझे लगता है बहुत सॉलिड इसकी परफॉर्मेंसेज रही हैं ओवरसीज़ में, तो आप हेड टू हेड और स्मॉल लीग्स में डोमिनेट करेंगे। क्योंकि सामने वाले के पास ये प्लेयर नहीं होगा तो एक एक्स फैक्टर साबित हो सकता है असद शफीक। तो मैं अपनी टीम में इसे रखने वाला हूँ। आप अपनी चॉइस ज़रूर बताइएगा आपको रखना है या नहीं रखना है। असद शफीक मेरी चॉइस रहने वाली है। और अब बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पर नीचे चलेंगे तो एक और प्लेयर जो अभी तक आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दिया, लेकिन बहुत अच्छे 1 2 साल पिछले रहे हैं, नाम है रोरी बर्न्स। 20% लोगों ने सिर्फ लिया है। ये भी एक एक्स फैक्टर साबित हो सकता है, जो कि सामने वाले की टीम में बहुत कम उम्मीद होगी ये प्लेयर रहेगा। तो रोरी बर्न्स, एक मैं 2 असद शफीक और रोरी बर्न्स के साथ गैम्बल ले रहा हूँ। हो सकता है प्लेयर फेल हो जाएं, फिर मेरे को क्रिटिसिज्म भी बहुत मिलता है, लेकिन इस तरह की टीम हमेशा एक बनानी पड़ती है। एक एक्स फैक्टर आउट ऑफ द ब्लू सिलेक्शन करनी पड़ती है, इसीलिए रोरी बर्न्स मेरा वो एक्स फैक्टर रहेगा। और साथ में असद शफीक और ओली पॉप को यहाँ मैं मौका देने वाला हूँ। बिल्कुल इयन बेल की तरह खेलता है, इयन बेल जैसा स्टाइल है, इयन बेल जैसा दिखता है। बहुत ही क्लास प्लेयर है और 5वें नंबर पे आएगा।
तो मैं सिबली और ओली पॉप में से चॉइस है यहाँ पे। सिबली भी बहुत अच्छा प्लेयर है, ओल्ड फैशन क्रिकेट खेलता है, बहुत धीरे धीरे खेलता है और इनिंग्स को बिल्ड करता है। वहीं ओली पॉप तेज़ी से खेलता है, रन बटोरता है और उसको रनों के साथ जाता है। तो मैं ओली पॉप के साथ जाऊंगा। ओली पॉप के साथ सिलेक्शन होने वाली है यहाँ पे। ओली पॉप और सिबली में ऑप्शन है, तो मैं ओली पॉप लेने वाला हूँ यहाँ पे। ओली पॉप ले लिया। फ़िलहाल मेरा शान मसूद यहाँ पे पहले मैच का हीरो, होल्ड पे रखा हुआ है मैंने इसे। तो आबिद अली की जगह नहीं बनती, बहुत ढीला दिखाई दिया था। हालांकि 60 रन इसने हमारे पिछले मैच में, लेकिन 2-3 चांसेस भी दिए, तो मुझे नहीं लगता ये स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन के साथ लंबा टिकेगा। तो शान मसूद यहाँ पे मेरा होल्ड पे है। अभी ये मेरी टीम फाइनल हो चुकी है। क्रिस वोक्स सबका हीरो, तगड़ा प्लेयर है, सबसे अंडररेटेड क्रिकेटर है, टेस्ट मैचेस का सबसे अंडररेटेड ऑलराउंडर है। बैटिंग भी जब इसको मौका मिला टेस्ट मैचेस ने जिताया पहला, बॉलिंग में भी लाजवाब है ये। तो मैं क्रिस वोक्स को अपनी जगह लूँगा टीम में। और मैं पहले ही बता दूं कि क्रिस वोक्स मेरा कप्तान रहने वाला है इस मैच में। तो क्रिस वोक्स यहाँ पे हॉट शॉट फेवरेट है। और यहाँ पे सैम करन एक ऐसा प्लेयर है जिस पे मेरी नज़र है, तो ये मैं अभी होल्ड पे डाल रहा हूँ इसको। सैम करन मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, इंग्लैंड टीम के लिए बहुत लकी रहता है, जब भी खेलता है विकेट्स भी लेता है, रन भी बनाता है। तो सैम करन मेरा होल्ड पे रहने वाला है यहाँ पे। अब चल लेते हैं आगे। स्टुअर्ट ब्रॉड, जब से पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ के साथ इसे ड्रॉप किया गया, इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हर मैच में विकटें, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 9, किसी में 10। फेवरेबल है कंडीशन साउथहैम्पटन में इसकी बॉलिंग के हिसाब से, स्विंग सीम सब कुछ मिलेगा, तो स्टुअर्ट ब्रॉड का होना ही होना बनता है टीम में। और यासिर शाह तुरुप का इक्का पाकिस्तान का बना हुआ है, पहले मैच का इनका हीरो रह चुका है और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स अर्जित करे थे 185 के आसपास, रन भी किए थे, बॉलिंग भी, विकेट्स भी ली थी। तो यासिर शाह से पाकिस्तान को बहुत उम्मीदें होगी, मुझे बहुत उम्मीदें हैं, तो मैं यासिर शाह को अपनी टीम में ले रहा हूँ यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं एक और मैं यहाँ पे बॉलर लेने वाला हूँ। चॉइसेस बहुत सारी हैं, आप दोनों भी बॉलर ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। मोहम्मद अब्बास पिछले मैच में बहुत तगड़ा दिखाई दिया, उसके पास लाइन एंड लेंथ और एक्यूरेसी है, स्पीड कुछ खास नहीं है, लेकिन अपने सीम, स्विंग और लाइन एंड लेंथ के बलबूते बहुत तगड़ा बॉलर दिखाई देता है। जेम्स एंडरसन एज यू ऑल नो के लेजेंड है, 600 विकेट्स होने वाली हैं, पिछले मैच में 3 विकेट्स ली और फॉर्म में वापसी की। और शाहीन शाह अफरीदी यंगस्टर, इसके पास पेस है, एक्सूबरेंस है, यूथ, तो ये भी शाहीन शाह अफरीदी भी तगड़ा ऑप्शन हो सकता है एक। वहीं अब बात करें बेस्ट, मैं नहीं लेने वाला टीम में अपनी। नासिम शाह भी यंगस्टर अच्छा है, लेकिन अभी 1-2 साल और लगेंगे इसे और मजबूत होने में, बॉलिंग में धार बहुत है। तो बात आती है मोहम्मद अब्बास, जेम्स एंडरसन और शाहीन शाह अफरीदी। तो मैं शाहीन शाह अफरीदी लूँगा। क्यों लूँगा? क्रेडिट्स और टीम का बैलेंस देखते हुए। अगर मैंने मोहम्मद अब्बास और जेम्स एंडरसन ले लिया तो 8 क्रेडिट्स बचेंगे, फिर कोई ख़ास ऑप्शन रह नहीं जाएगा 8 क्रेडिट्स में। तो शाहीन शाह अफरीदी मैं यूँ लूँगा और भरोसा जताऊँगा कि शाहीन शाह अफरीदी बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत इसके पास पेस का जो इसका हथियार है, स्विंग भी साथ में कराता है। तो मैं उम्मीद करूँगा शाहीन शाह अफरीदी अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक ऑप्शन बची है, अब आप देख सकते हैं एक प्लेयर यहाँ पे मेरे पास, मोहम्मद रिजवान एक अच्छा ऑप्शन है। वहीं पे बात करें यहाँ पे शान मसूद मेरे पास एक ऑप्शन है, सिबली भी यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है मेरे को, सिबली ऑप्शन है, शान मसूद ऑप्शन है, लेकिन मैं यहाँ पे जाऊँगा सैम करन के साथ। आप किसी के साथ भी जा सकते हैं, मोहम्मद रिजवान ले सकते हैं, शान मसूद ले लें, सिबली ले लें, कोई भी एक प्लेयर ले सकते हैं, लेकिन मुझे सैम करन पे भरोसा है। 7वें 8वें नंबर पे आके बड़ी लाजवाब बैटिंग करता है, जब भी इंग्लैंड की जल्दी विकेट्स गिरती हैं हमेशा नीचे आके जम जाता है, और बॉलिंग में भी एक एक्स फैक्टर साबित होता है हमेशा, जब इंग्लैंड को विकेट्स नहीं मिल रही होती हैं ये विकेट्स देता है। तो इसीलिए सैम करन मेरी यहाँ पिक रहने वाली है। कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे मैं अपना कैप्टन सेफ जाने वाला हूँ, क्रिस वोक्स को कैप्टन बनाने वाला हूँ। चॉइसेस आपके पास बहुत सारी हैं, यहाँ पे स्टुअर्ट ब्रॉड है, यासिर शाह है, अच्छे ऑप्शंस हैं, क्रिस वोक्स तो है ही, और यहाँ पे मैं बता दूँ जो रूट, बाबर आजम, बटलर, सारे ऑप्शंस हैं। मैं क्रिस वोक्स के साथ जाऊँगा। और यहाँ पे वाइस कैप्टन की बात करें तो चॉइसेस अच्छी खासी हैं। बाबर आजम के साथ मैं जाने वाला हूँ, पिछले मैच वाला कॉम्बिनेशन रखूँगा कैप्टन वाइस कैप्टन का। और यहाँ पे सेव कर देते हैं टीम, एक बार फटाफट से अब टीम पे नज़र डाल लेते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं जॉस बटलर कैप्टन, शफीक, बाबर आजम वाइस कैप्टन, जो रूट, बर्न्स, ओली पॉप, क्रिस वोक्स कैप्टन, सैम करन, यासिर शाह, शाहीन शाह अफरीदी, जो स्टुअर्ट ब्रॉड। कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अब आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे मेरे, फटाफट टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए। अगर लास्ट मिनट कोई चेंज होता है या बाय चांस मैं कई बार एक की जगह 2 टीमें भी दे देता हूँ, तो उसके साथ आपको जुड़ना मस्ट है।
टेलीग्राम चैनल मेरा क्रिकेट ज्ञान के नाम से ही है, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो क्रिकेट ज्ञान के नाम से सर्च करिएगा और वो टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल सर्च नहीं करना है तो मैं सीधा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उसका लिंक दे दे रहा हूँ, उसके साथ जाइए और बहुत आपको फ़ायदा रहने वाला है। आप ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए। टीम बिल्कुल मेरी बिंदास आपको परफॉर्म करके देगी, बिना टेंशन के मेरी टीम के साथ खेलिए। एक दो चेंजेस आप कर सकते हैं अपने हिसाब से अगर आप चाहें तो, वरना सेम टीम ये रखिए। फिलहाल टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना ना भूलिएगा। और लीग्स की बात करूं तो लीग्स बहुत सारी हैं, हेड टू हेड लीग्स आराम से लगाइए। जो आपका जितना आपका बैलेंस हो, जितनी आपकी ज़रूरत हो, जितना आपका अमाउंट हो लगाने का, उस हिसाब से लगाइए। स्मॉल लीग्स लगाइए, ग्रैंड लीग में भी इन्वेस्ट कीजिए, तीनों लीग्स में अपने हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए मैं कहूँगा। बड़े मैचेस हैं, ऐसे बड़े मैचेस में, टेस्ट मैचेस, वनडे क्रिकेट में कई प्लेयर हैं जो मैंने मिस करे हैं। कोई भी सिबली मिस करा है और भी बहुत सारे, एंडरसन मिस करा है मैं आपको बता दूं। और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो मिस करे हैं, मोहम्मद अब्बास है। सब प्लेयर्स मैं टीम में नहीं ले सकता, कोई भी किसी भी दिन चल सकता है। तो जितना आपका परसेंटेज जीतने का है उतना हारने का भी हो सकता है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि आपका 70-80% कम से कम जीत की दहलीज तक पहुंचाऊं, विनिंग रेशियो रहे। क्योंकि मेरी टीम में हमेशा एक प्लानिंग होती है, एक स्टडी होती है। सिर्फ पिछले मैच की परफॉर्मेंसेस के हिसाब से मैं टीम नहीं सिलेक्ट करता हूँ कि जो पिछले मैच में चला वही प्लेयर ले लिया। थोड़े से सिलेक्शन हट के कई बार करनी पड़ती है। तो प्लेयर चुनिए, टीम चुनिए, बिंदास होके खेलिए, बिंदास। और एक बार बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी। वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे भाई का भी हौसला बढ़े और आप भी जीतो, क्योंकि आपकी जीत में ही मेरी जीत है। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।